एक बार एक बड़े राज्य के राजा को एक सन्यासी से प्रेम हो गया। सन्यासी रहता था राज्य के पास वाले एक जंगल में। वह एक पेड़ के नीचे अपनी धुनी रमाए बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त, बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव के। उसकी शांति लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती। जो भी उसके पास बैठता उसका मन भी शांत हो जाता। उस सन्यासी की अद्भुत शांति लोगों से दुलार करती, उनको अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करती। आसपास के गांव के लोग जब भी अपने कोई समस्या लेकर उस सन्यासी के पास आते तो वह झट से उन्हें उनकी समस्या का समाधान सुझा देता। उस सन्यासी की प्रसिद्धि दूर गांवों तक फैल चुकी थी। धीरे धीरे ये बात राज्य के राजा तक पहुंची तो एक दिन राजा भी अपने मंत्री के साथ उस सन्यासी से मिलने पहुंचे। सन्यासी की आंखों की करुणा, शब्दों की मिठास और अद्भुत शांति ने राजा को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब तो राजा रोज शाम को राजकाज के कामों से थोड़ा वक्त निकालकर सन्यासी से मिलने आने लगा। धीरे धीरे राजा का सन्यासी के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब तो वो सन्यासी से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था। एक शाम वह जिद में अड़ गया कि आज तो आपको मेरे महल में चलना ही पड़ेगा। सन्यासी ने खूब मना किया, तरह तरह के कारण बताए, लेकिन राजा ने सन्यासी की एक न सुनी। अंततः सन्यासी को राजा के महल आना ही पड़ा। राजा महल में सन्यासी को अपनी ही तरह की सुख सुविधाएं देता, उसे पूरा मान सम्मान देता। राजसभा में सन्यासी राजा से केवल एक सीढ़ी नीचे की कुर्सी पर ही बैठता। दोनों हमेशा साथ रहते। एक बार दोनों एक जंगल में शिकार के लिए गए और शिकार का पीछा करते करते रास्ता ही भटक गए। दोनों अकेले ही गए थे, उनके साथ कोई सैनिक इत्यादि नहीं था। सन्यासी, राजा और उनका घोड़ा, ये तीन ही थे। रास्ता खोजते खोजते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उन्हें महल वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। दोनों बहुत थक चुके थे और उन्हें जोरों की भूख भी लगी थी, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तभी राजा की नजर वृक्ष पर लगे एक फल पर पड़ी। उस वृक्ष पर केवल एक ही फल लगा हुआ था। राजा ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर उस एक फल को तोड़ दिया। भूख के मारे राजा का मन तो कर रहा था कि वो उस पूरे ही फल को खा ले, लेकिन वो उस सन्यासी से प्रेम ही इतना करता था कि वो उसे बिना खिलाए कुछ भी नहीं खाता था। राजा ने फल के 6 टुकड़े किए और उसमें से 3 टुकड़े सन्यासी को देने लगा। पहले तो सन्यासी ने फल लेने से मना किया, लेकिन फिर राजा के बार बार आग्रह करने पर उसने वो तीनों टुकड़े ले लिए और उन्हें खाने लगा। अपने हिस्से के फल खाने के बाद सन्यासी ने कहा, वाह, अद्भुत, मजा आ गया। इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं खाए। कृपया कर एक फांक और दे दे। वह राजा उस सन्यासी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने अपने हिस्से में से फल की एक फांक सन्यासी को और दे दी। वह सन्यासी उस फांक को खाने के बाद कहता है, अति स्वादिष्ट, कृपया कर एक फांक और दे दे। उस सन्यासी की यह बात सुन राजा को थोड़ा जाती तो मालूम पड़ती है, क्योंकि फल एक ही था और भूखे दोनों थे। लेकिन उस राजा का उस सन्यासी के प्रति प्रेम ही इतना था कि वह अपने हिस्से में से दूसरी फांक भी उस सन्यासी को दे देता है। वह सन्यासी झट से उस दूसरी फांक को भी खा लेता है और कहता है, वाह, बहुत खूब, आनंद आ गया। अगर एक फांक और मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कृपया कर एक फांक और दे दीजिए। यह सुन राजा उस सन्यासी से कहता है, यह तो गलत है, भूखा तो मैं भी हूँ, कम से कम एक तो खाने दो। तभी सन्यासी लपक कर राजा के हाथ से वह आखिरी फांक भी छीन लेता है। राजा ने कहा, रुको, अब तो तुम सारी सीमाएं लांघ रहे हो। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे जरा भी प्रेम नहीं करते? क्या तुम्हें मेरी भूख नहीं दिख रही? मैं भी तो तुम्हारे साथ सुबह से भटक रहा हूँ। इतना कहकर राजा ने वह आखिरी फांक सन्यासी के हाथ से छीन ली और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही राजा ने उस फांक को अपने मुंह में रखा, तुरंत ही उसे थूक दिया, क्योंकि वह फल कड़वा जहर था, इतना कड़वा जिसकी कोई सीमा नहीं। राजा ने उस सन्यासी से कहा, तुम पागल हो? इतना कड़वा फल तुमने कैसे खा लिया? तुमने मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? उस सन्यासी ने कहा, जिन हाथों से इतने मीठे फल खाने को मिले हैं, उनकी शिकायत, वो भी सिर्फ एक कड़वे फल के लिए, उचित न थी। यह सुन राजा उस सन्यासी को अपने गले से लगा लेता है। दोस्तों, वह राजा हमारी जिंदगी है और वह सन्यासी हम खुद। हमारी जिंदगी ने हमें ना जाने कितने सारे मीठे फल दिए हैं, लेकिन हम हमेशा उन थोड़े से कड़वे फलों के लिए शिकायत करते रहते हैं जो जिंदगी ने हमें दिए हैं। हमारी जिंदगी में हजारों अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम कुछ थोड़ी सी खराब चीजों के लिए हमेशा रोते रहते हैं। जिंदगी को, किस्मत को, माँ बाप को, परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, जबकि जीवन की ज्यादातर परेशानियां हमने खुद ही पैदा की होती हैं। अपने समय को बर्बाद करके, लालच करके, झूठ बोल के,
मेहनत ना करके। लेकिन हम खुद के अंदर झांकने की बजाय दूसरों को दोष देते रहते हैं। हम जिंदगी की अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते, बस इसी बात में उलझे रहते हैं कि जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है हमारे दुख की, चिंता की, परेशानी की, असफलता की। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसके लिए आभार से नहीं भरे हुए हैं। हमारे अंदर केवल शिकायतें हैं। इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए अहोभाग्य से भर जाओ। धन्यवाद अदा करो उस ब्रह्मांडी शक्ति का आपको ये सब देने के लिए। हम जिस भी चीज के लिए आभार से भर जाते हैं वो चीजें कई गुना होकर हमारे पास वापस आती हैं। इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है और अगर आप चाहते हैं कि वो कई गुना होकर आपके पास वापस आए तो आप हर उस चीज के प्रति अहोभाग्य से भर जाओ। फिर चाहे वो धन हो, अच्छे रिश्ते हो, मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा। अचानक से आप महसूस करेंगे कि जिन चीजों, जिन रिश्तों से आपको खुशी नहीं मिल रही थी, जो चीजें आपको व्यर्थ लगती थी, जिनके लिए आपके अंदर कोई सम्मान नहीं था, आप उनसे संतुष्ट नहीं थे, उन्हीं चीजों, उन्हीं रिश्तों से आपको खुशी मिलने लगी है। आप ज्यादा संतुष्ट और खुश रहने लगेंगे। धन्यवाद का भाव यानी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इंसानी जीवन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारे विचारों को पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर हम एक कागज देकर उसमें एक तरफ ये लिखे कि हमारे पास क्या क्या है और दूसरी तरफ ये लिखे कि जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं, तब हम जान पाएंगे कि जो अच्छी चीजें हमारे पास हैं उनकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन कागज के दूसरी ओर कि जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं, तो हम पाएंगे कि वहाँ केवल इतनी ही कमियां हैं जिन्हें हम अपनी उंगलियों में गिनकर ही खत्म कर सकते हैं। जैसे कि धन की कमी, समय की कमी, रिश्तों में कड़वाहट इत्यादि। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि जीवन की ज्यादातर समस्याएं हमारी खुद की बनाई हुई है। अगर हम चाहें तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके, अपने समय का सही उपयोग करके, अपने रिश्तों को थोड़ा सा ज्यादा समय और सम्मान देके अपने जीवन की ज्यादातर समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान समाधान की बजाय समस्या की तरफ ज्यादा होता है और यही हमारे दुख और तनाव का एक बड़ा कारण है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ही ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। स्वच्छ हवा, पीने के लिए साफ पानी, स्वस्थ शरीर, हमारी आंखें, हमारे कान, हाथ पैर इत्यादि। अच्छी आंखों का होना कितना बड़ा सौभाग्य है, यह उस इंसान से पूछो जो अंधा है। अच्छे कानों की कीमत उससे पूछो जो बहरा है। स्वस्थ शरीर का महत्व उससे पूछो जो बीमार है। अगर ऐसे लोगों को इच्छित वरदान प्राप्त करने का केवल एक मौका मिले तो ये लोग सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करने का वरदान मांगेंगे। इसलिए अगर हमारे पास एक स्वस्थ शरीर है तो इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद तो बनता है। अगर आज रात हम अच्छा खाना खा पा रहे हैं तो इसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि आज रात दुनिया में लाखों लोग भूखे सोने वाले हैं। कम से कम हम उनमें से तो नहीं हैं। अगर हम हर चीज के लिए धन्यवाद के भाव से भरे हुए हैं तो हम खराब से खराब परिस्थिति में भी खुश रहना सीख जाते हैं। पुराने चाइना में एक बहुत बड़ा सन्यासी हुआ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। एक बार वह अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी से स्नान कर वापस लौट रहा था। तभी अचानक उसका पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर से टकरा गया। उसके अंगूठे में जोरों की चोट लगी और उसका पूरा पैर लहूलुहान हो गया। लेकिन उस सन्यासी ने तुरंत ही उस पत्थर को उठाकर रास्ते से किनारे फेंका और हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद करने लगा। यह देखकर उसके शिष्यों ने पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? यह भी कोई धन्यवाद करने वाली बात है? सन्यासी ने कहा, धन्यवाद कर रहा हूँ कि सिर्फ अंगूठे की चोट से ही काम हो गया, वरना इस ठोकर की वजह से सर के बल भी गिर सकता था, सर भी फूट सकता था, जान भी जा सकती थी। इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि सिर्फ इतना सा दर्द देकर ही मुझे बड़े दर्द को सहने से बचा लिया। अगर ऐसे इंसान को कोई कष्ट भी होता है तब भी वह आभार प्रकट करता है कि चलो इतने कष्ट से ही काम चल गया, वरना ज्यादा भी सहना पड़ सकता था। अब ऐसी सोच रखने वाले इंसान को कौन सी परेशानी दुख दे सकती है? इसलिए कहा जाता है कि धन्यवाद का भाव बड़े से बड़े दुख को भी सहने की क्षमता देता है। इसलिए सौभाग्य से भरो उन सारी सकारात्मक चीजों के लिए जो आपके पास है। यही तनाव और चिंता से मुक्ति का सूत्र है।